आइए हम सभी अपने अपने बाइबलों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें वचन के लिए, जो आज का वचन है। हम प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितना वचन हम सुने, जितना वचन आज हम पढ़े, ये वचन हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। इस वचन के द्वारा हमारा रूह, हमारा आत्मा, हमारा जीवन पवित्रताई में होकर चलने पाए और ये वचन हमारी लाइफ को सक्सेस बनाए। प्रभु यीशु, हम जानते हैं वचन हमारे शुद्ध रहने का, पवित्र रहने का उद्धार है, और प्रभु हम इस वचन के द्वारा अपनी रूह को तैयार करते हैं। प्रभु ये तरह वचन हमारी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए, हम मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। सब जन बोलेंगे आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, और आज का वचन का जो टॉपिक है वो है विश्वास के ऊपर कि विश्वास क्या है। और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, आइए आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय, उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय, उसकी 6 आयत, पेज नंबर 313। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले का प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि हमें विश्वास नहीं तो हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं तो हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि हम किससे उसे प्रसन्न कर सकते हैं? अपने विश्वास के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यदि तुम्हें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यदि तुम्हें विश्वास है कि वही मार्ग, वही सत्य और वही जीवन है, तो आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा क्या होगा? बचाया जाएगा, है ना, और विश्वास के द्वारा जीवित रहता है ना। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि विश्वास के बिना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मतलब जो उसे खोजता है, जो उसे ढूंढता है, जो उसे प्रार्थना करता है, जो उसे मांगता है, वो उसे देता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर आगे 7वीं आयत में लिख रहा है, कह रहा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। हालेलुया। और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। लिखा है कि नूह ने विश्वास ही के द्वारा क्या किया? विश्वास ही के द्वारा वह चेतावनी पाकर, कौन सी चेतावनी? परमेश्वर से एक चेतावनी दी थी नूह को। अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़े, उसमें एक चेतावनी परमेश्वर ने दी थी कि नूह, मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा, मैं 40 दिन और 40 रात बारिश करने वाला हूँ, जिससे ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। क्यों तबाह हो जाएगी? क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं पछताता हूँ इन मनुष्य जाति को बनाकर, क्योंकि ये मनुष्य जाति मुझे भूल चुकी है, ये मनुष्य जाति व्यभिचार कर रही है, ये मनुष्य जाति पाप कर रही है, ये घृणित काम कर रही है। आज इस मनुष्य जाति में नशा है, कोई भाई बहन के साथ कोई गलत काम करी जा रहा है, कोई बहन भाई के साथ गलत काम करी जा रही है ना, और हर प्रकार के नाना प्रकार के गलत काम हो रहे हैं। आज हर प्रकार के गलत काम इस संसारिक दुनिया में हो रहे हैं। कोई ये नहीं देखता कि कोई किसी की बहन जा रही है, कोई कुछ नहीं देखता, ये हो रहा है, लेकिन हर प्रकार के घृणित काम उस पृथ्वी के ऊपर हो रहे थे। बाइबल बता रही है कि परमेश्वर रोया, और वो क्या कहता? वो कहता है कि मैं इस समस्त जाति को बनाकर मैं पछताता हूँ, क्योंकि इनके जिंदगी में इतने पाप है, इतनी बुराइयां हैं, और ये पूरी समस्त दुनिया पाप से भर गई है। इसीलिए अब मैं पछताता हूँ और मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा।
40 दिन और 40 रात में वर्षा करूंगा। इसीलिए तू एक जहाज बना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नूह ने क्या किया, नूह ने चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के लिए बचाव के लिए जहाज बनाया। लिखा परमेश्वर ने वहां पर कहा कि नूह अब तू क्या कर, एक जहाज बना और उस जहाज के अंदर जो सवार हो जाएगा वो बचाया जाएगा। मतलब कि जो अपने पापों से तौबा करके उस जहाज के अंदर विराजमान हो जाएगा, मुझ पर विश्वास करेगा, अपनी बुराइयों को छोड़ेगा, वो परमेश्वर के नाम से बचाया जाएगा। हालेलुया। बाइबल में वहां पर लिखा है कि नूह ने वो जहाज बनाया। लोग उसके ऊपर हंसते थे नूह के ऊपर। नूह ने बहुत से लोगों को समझाया, मेरे भाइयों मेरे बहनों, अपने पापों को छोड़ दो, त्याग दो, परमेश्वर ने मुझसे बात की है, परमेश्वर पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, वो इस दुनिया को बर्बाद कर देगा। उसने कहा है कि 40 दिन 40 रात वर्षा होगी, बड़ी भयंकर बारिश होगी, सब लोग तबाह हो जाएंगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मुझसे बात की है, तो इसलिए आप सभी लोग मेरे साथ जहाज के अंदर सवार हो जाइएगा, अपने अपने पापों से तौबा करिएगा। लेकिन लोग हंसते थे, पागल हो गया, इतनी सड़ी धूप में कहाँ से बारिश आ जाएगी, हाँ कहाँ से बारिश आ जाएगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, खाली पीली में अपनी पूरी कमाई तूने जहाज में लगा दी है, सड़ी धूप में लगा हुआ अपनी फैमिली को लेकर। लोग हंसते थे नूह के ऊपर। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा, जब नूह का जहाज तैयार हो चुका, परमेश्वर ने नूह से बात की, नूह अपनी फैमिली को ले और जहाज के अंदर चढ़ जा। बाइबल में लिखा है, जब नूह अपनी फैमिली को लेकर जहाज के अंदर चढ़ गया तो उसी समय अपने आप जहाज का दरवाजा बंद हो गया। और लिखा पहली बूंद गिरी, दूसरी गिरी, तीसरी गिरी, चौथी गिरी, एक के बाद एक बूंद गिरनी शुरू हुई। पहला दिन हुआ, पहली रात हुई, पहला दूसरा दिन हुआ, दूसरी रात हुई, तीसरा दिन हुआ, तीसरी रात हुई। ऐसे करते करते पूरे 40 दिन 40 रात बारिश आई और जितने भी पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, सब के सब डूब गए। बचा तो क्या, चारों तरफ एक ही चीज दिखाई देती थी, खाली नूह का जहाज। नूह अपनी फैमिली को लेकर उसमें सवार हो गया था। क्यों? क्योंकि नूह परमेश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति था, उस पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर नूह को परमेश्वर ने बात की थी कि नूह मैं पूरी दुनिया तबाह करने वाला हूं, क्योंकि इस दुनिया में पाप है, बुराई है, तू मेरा भय मानने वाला, मेरी आज्ञा पर चलने वाला, पवित्रताई में चलने वाला व्यक्ति है, अब मैं इस दुनिया से तबाह कर दूंगा, तू एक जहाज बना और तू जोश में अपनी फैमिली को लेकर तू चढ़ जाना, जोश में चढ़ जाएगा, वो बचाया जाएगा। अब अगर नूह विश्वास ना करता परमेश्वर के ऊपर, उस बात को सच ना मानता, तो क्या होता, क्या नूह बचाया जाता? लेकिन उसने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, विश्वास क्या है? उसने विश्वास किया और परमेश्वर की उस बात पे प्रतिति की, और क्या किया, उस विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग क्या करते हैं, पास्टर प्रार्थना करता है, लोग आमीन करके रिसीव कर लेते हैं, लेकिन उनकी जब जिंदगी में काम नहीं होता, वो देखते हैं कि मेरे जीवन में बीमारी तो बनी हुई है, तो वो क्या बात करते हैं, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर शायद मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, शायद तुम मुझसे नाराज है, मैंने बड़े बड़े काम किए, पाप किए होंगे शायद। नो मेरे भाइयों बहनों, आपके विश्वास में कमी। आपका काम बनता है, जब पास्टर ने प्रार्थना कर दी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो रहे हो, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो चुके हो, आपको करना है यस आमीन, मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, और विश्वास करने के बाद आपने अपनी बीमारी को चेक करना, अगर वो आपकी बॉडी से नहीं गई, उसके बाद आपका काम शुरू होता है। आपने जब तक वो काम आपका नहीं बन जाए, आपने डेली घोषणा करनी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपने डेली घोषणा करनी है अपनी बीमारियों के ऊपर। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के दास ने प्रार्थना करी है, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन के दास के प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी बीमारी जा चुकी है, मेरी बीमारी जा चुकी है, मेरी बीमारी जा चुकी है। लिखा 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होंगे, मैं कह रहा हूँ जब तक लगे रहो, जब तक आपके जीवन से वो ना जाए। मैं कह रहा हूँ विश्वास के द्वारा आपके जीवन में आपका बड़ा काम होगा। हालेलुया। आपका फल आपकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, जो उसे खोजता है वो उसको उसका प्रतिफल देता है। जब आप विश्वास से उसके मांगते रहेंगे, वो आपके मांगने के द्वारा आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आज लोगों का विश्वास कमजोर है। पास्टर प्रार्थना करता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, आमीन। और आमीन जब उनका मरा सा होता है, तो उनके जीवन में बड़े काम नहीं होते। यही होता है जब फर्स्ट टाइम कोई बंदा आता है, उसके विश्वास को देख के परमेश्वर उसके जीवन में मिरेकल करता है। हालेलुया। और जब वो मिरेकल करता है, उसका विश्वास और डबल हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर इसी प्रकार से पढ़ेंगे हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय
उसकी 37 और 38 आयत को, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 37 और 38 आयत को अगर हम पढ़े तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जब बहुत ही थोड़ा समय रह गया, जब कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? लिखा है कि क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, लेकिन मेरा धर्मी जन क्या होगा? विश्वास से जीवित रहेगा। उसके धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको विश्वास करना है। और विश्वास कैसे करना है? आपको इस बातों को विश्वास करना, रिसीव करना है। यस, कि हाँ, मैं परमेश्वर का धर्मी जन हूं, मैं जीवित रहूंगा, परमेश्वर के नाम से जीवित रहूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है। उसके वचन में लिखा हुआ है, जमीन आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। एक बिंदु में भी मेरे वचन की पूरी हुई बिना नहीं टलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको सिखाना चाह रहा है कि उसके विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर हम आगे पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 11 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में लिखा हुआ है, अतः अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का। हालेलुया। आपने उन चीजों को देखा नहीं, लेकिन आप विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में है। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा हो गया और तीसरे दिन जी उठा। आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो नहीं, लेकिन आप क्या करते हैं? विश्वास करते। क्यों? क्योंकि आपने उसके कामों को होते हुए देखा है ना? और आपने उसके कामों को होते हुए देखा है, तो आप उसके ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने उसको महसूस किया है। लिखा है बाइबल में, परमेश्वर एक आत्मा है और वो चाहता है कि उसकी रूह सच्चाई से, उसकी आत्मा से उसकी भक्ति और प्रार्थना करी जाए उससे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु जो आपने देखी नहीं, लेकिन उसका प्रमाण है विश्वास। लिखा, धन्य है वो जो मुझे बिना देखे। थोमा कहता है कि जब तक मैं उसको पिंजर में हाथ ना डालूं और उसकी कील लगी हुई छेदों में मैं अपनी उंगली ना डालूं, जब तक विश्वास ना करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, थोमा ये ले मेरे पिंजरे में अपना हाथ डाल जहाँ पर भाला लगा है, और ले मेरे उंगलियों में छेदों में जो जहाँ पर कीलें लगी थी वहाँ पर उंगली डाल के दे और विश्वास कर। लेकिन उन्होंने कहा, धन्य है वह जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते। हालेलुया। क्यों बिना देखे? क्योंकि परमेश्वर ने क्या देखा? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, आगे पढ़ेंगे। तीसरी आयत में लिखा, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा ही हुई है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास ही से हम क्या होते हैं? हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना किसके द्वारा हुई है? मसीह यीशु के द्वारा। विश्वास ही से हम जानते हैं, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं और उसके वचन को पढ़ते हैं, और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर पूरी सृष्टि की रचना की। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ विश्वास क्या है। विश्वास एक वो चीज है, अगर मान लो आपके लिए पास्टर ने प्रार्थना कर दी, लेकिन आप जब तक अपनी चीजों पे घोषणा ही नहीं करेंगे, आप अपनी चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कैसे हो जाएगा? अगर बाइबल में आप देखो, विश्वास के द्वारा अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम, तू मेरा पवित्र धर्मी जन है, मैं क्या करूंगा? मैं अगले इस साल तुझे 100 साल की उम्र में, जब तू 100 साल की उम्र का है, तेरे कोई पुत्र नहीं, तेरी स्त्री बांझ है, मैं अगले इसी साल इसी महीने तुझे एक पुत्र दूंगा। अब वो विश्वास करता ना करता, वो कहता आमीन, यस हो जाएगा, क्योंकि 100 साल का हूं मैं। तो क्या होता? लेकिन बाइबल में लिखा, अब्राहम ने विश्वास किया, यस आमीन, अगर परमेश्वर ने कहा तो होगा। और मैं अपने सोच में सोचता हूं कि अब्राहम पूरे 1 साल तक ये सोचता होगा कि यस परमेश्वर ने कहा है होगा, तो परमेश्वर ने कहा है तो होगा।
परमेश्वर ने कहा है तो होगा, परमेश्वर ने कहा है तो होगा। पूरे साल तक मैं अगर आपको बोलता रहूंगा, परमेश्वर ने कहा है तो होगा, परमेश्वर ने कहा है तो होगा। वो घोषणा करता रहा होगा उसमें, और लिखा है कि उसके घोषणा के द्वारा शायद वो होया होगा। लिखा उसी अगले साल उसी महीने में परमेश्वर ने उसे एक इसहाक नाम का एक पुत्र दिया, हालेलुया, जो 100 साल की उम्र में उसको पैदा हुआ, और परमेश्वर ने उसे भी ब्लेस किया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने बाइबल में कहा कि अब्राहम जो पुत्र मैंने तुझे 100 साल की उम्र में दिया, तू उसे भी बलि करने के लिए मेरे को भेंट चढ़ा दे। अब सोचो उसका विश्वास कैसा होगा। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने एक पुत्र दिया क्या के, और परमेश्वर कह रहा है उसको भी बलि चढ़ा दे मेरे लिए, अपने पुत्र को। अब उसके दिल के ऊपर क्या बीती होगी, लेकिन उसका विश्वास देखो परमेश्वर ने, कि परमेश्वर ने दिया, मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ा दूंगा। और लिखा लकड़े ली और पहाड़ी के ऊपर जा रहा अपने लड़के को लेकर भेंट चढ़ाने के लिए। उसका पुत्र कह रहा परमेश्वर पिता हम कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा बेटा हम यहोवा के लिए भेंट चढ़ाने जा रहे हैं, बलि चढ़ाने जा रहे हैं। उसने कहा हम बलि के लिए वो भेंट कहाँ है, जो चीज़ हम भेंट चढ़ाएंगे, जो बलि चढ़ाएंगे वो कहाँ है? उसने कहा परमेश्वर अपने आप मुहैया कराएगा, हालेलुया। क्या कहा उसने? परमेश्वर अपने आप मुहैया कराएंगे। तो जब परमेश्वर मुहैया कराएगा तो फिर परमेश्वर मुहैया कराएगा, हालेलुया। वहां पर लिखा उसने लकड़े बिछाई, अपने लड़के की आंखों में पट्टी बांधी और अपने लड़के को लिटा दिया और छुरा उठाया, अभी चलाने जा ही रहा था, ऊपर से स्वर्ग से आवाज आई, अब्राहम अपने पुत्र को कुछ मत कह, उसे छोड़ दे, मैंने जान लिया है कि तू मेरा धर्मी जन और मेरा विश्वासी है, हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? मैंने जान लिया कि तू मेरा धर्मी जन और मेरा विश्वासी है, तो मुझसे प्यार करता है, मेरी आगे पर खड़ा उतरा है, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, उसने विश्वास किया, और बाइबल में लिखा फिर उसने अपने पुत्र को छोड़ दिया, उठा लिया, और पास में झाड़ियां थी, झाड़ियों के अंदर एक भेड़ का बच्चा फंसा हुआ था। वो किसने मुहैया कराया? परमेश्वर ने, हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ने क्या कहा था अपने बेटे से कि परमेश्वर आप ही मुहैया कराएगा। परमेश्वर ने वो मुहैया कराया। उसके बाद अब्राहम ने उस भेड़ के बच्चे को वहां पर होमबलि करके चढ़ाया, और उसने अपने परमेश्वर की उस भेंट को चढ़ाया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। अगर अब्राहम को विश्वास ना तो वो मना करता, नहीं नहीं परमेश्वर तूने मुझे एक ही बेटा दिया है, 100 साल की उम्र में दिया, तूने क्या कह दिया और अब तू ही मांग रहा है, मैं नहीं दे सकता परमेश्वर, तो क्या होता। लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा है वहां पर, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? उसके विश्वास को परखा है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको मेरे भाइयों मेरे बहनों, कि परमेश्वर आज आपके विश्वास को परखता है। आपके जीवन में बहुत सी दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, कर्जे आती है, बीमारियां आती है, दुख आते हैं, तकलीफ आती है, आप कैसे खड़े हैं मसीह के सामने? क्या आप अपने दुखों में, तकलीफों में, परेशानी में बने हुए हैं परमेश्वर के साथ? क्या आप अपने दुखों में, तकलीफों में, परेशानी में अड़े हुए, खड़े हुए उसके साथ? या बहुतों का प्रेम, जैसे बाइबल में लिखा हुआ अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, क्या आपका प्रेम ठंडा पड़ रहा है मसीह में? अगर आपका प्रेम ठंडा पड़ रहा है तो आप मसीह के लोग नहीं, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और वो परमेश्वर को छोड़ देंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के पर चढ़ाया गया था, परमेश्वर ने कहा था अब भेड़ों का रखवा जो चरवाहा है वो मारा जाएगा और भेड़े तीतर बीतर हो जाएंगी, तो आप भी क्या है, तीतर बीतर हो जाएंगे आज के समय में, हालेलुया। लेकिन अब भेड़ों का चरवाहा नहीं मारा जाएगा। अब अधर्म के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है, दिक्कतों के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है, मुसीबतों के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शॉर्टकट में परमेश्वर सबको दे देगा। लेकिन ऐसे कैसे वो दे देगा? जब तक आपका प्रेम यीशु मसीह के साथ नहीं है, वो आपको कैसे दे देगा? आप लोगों के लिए उसने अपना प्रिय पुत्र वार दिया, हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह ने, परमेश्वर अपने वचन में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसारिक दुनिया के लिए वार दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे, क्या करे? विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो मेरे भाइयों बहनों? परमेश्वर ने पर विश्वास के बारे में कहा, यदि आपका विश्वास परमेश्वर में मजबूत है तो आप परमेश्वर में बने हुए, हालेलुया। हम एक आयत और पढ़ेंगे, मत्ती नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, पेज नंबर
12। मत्ती नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय। मत्ती नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसकी 28 से 30 आयत तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ता हूं। लिखा है, जब वह घर में पहुंचा तो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? एक बार मैं दोबारा पढ़ूंगा। यहाँ पर 28 पेज में लिखा है, जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब यीशु ने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? जब उन्होंने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ परमेश्वर। तो परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। और आगे लिखा है, तुम्हारे विश्वास के लिए तुम्हारे अनुसार हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तो अगर आज मैं बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम विश्वास कर रहे हो यीशु मसीह के नाम से कि मैं चंगा हो गया? तुम विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु, हाँ तेरे दास ने आज ये बात बोली और मैं विश्वास करता हूं। और अगर आप अपने आप को चेक कर रहे हो, अगर मान लो वो बीमारी आपके जीवन में अभी भी बनी हुई है, तो आप क्या कर रहे हो कि परमेश्वर तुम उसे प्यार नहीं करता, या पास्टर में दम नहीं है, या पास्टर के वर्डों में दम नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ये विश्वास करना है कि खुदावन के दास ने जो बात बोल दी वो मेरे लिए पत्थर पे लकीर है, क्योंकि उसने यीशु के नाम से मांगा है। और मैं विश्वास करता हूं, और अब मेरा काम शुरू हो गया है। जब तक मेरे जीवन में वो चंगाई ना आ जाए, मुझे डेली उसके ऊपर घोषणा करनी है कि खुदा के दास ने बोला है, यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं विश्वास करता हूं, यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि खुदा के दासों के जीवन में दुख तकलीफें नहीं होती। मैं अपनी एक गवाही दे देता हूं। परसों मैं अपनी स्विचर फादर की मीटिंग देख रहा था। चंडीगढ़ में उनकी मीटिंग थी, और जब वो वहाँ पर प्रार्थनाएं कर रहे थे, लास्ट प्रेयर थी, और वो वहाँ पर बोल रहे थे कि जिन जिन के जो बीमारी है वो अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें। उस समय रात को 1 बज चुका था, 12:30 या 1:45 बजे का टाइम हो रहा था। चंडीगढ़ में उनका क्रूसेड था, पंचकुला में। तो जब मैं उस मीटिंग को देख रहा था, तो मैंने अपने बीमारी वाले जगह पर, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने हाथ रखा विश्वास करके। तो खुदा के दास ने जैसे ही बोला कि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, और उसके बाद मैंने बोला चेक करो, तो वहाँ पर बहुत सी गवाहियाँ बनी। हालेलुया। तो मैंने भी अपने आप को चेक किया, लेकिन मेरा दर्द वैसे ही बना हुआ था। तो मैं क्या बोलूँ कि खुदा के दास में दम नहीं? क्या बोलूं कि मेरे अंदर दम नहीं, मेरे विश्वास में दम नहीं? लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद जब मैं सोने लगा था, 1:15 बजे का टाइम हो गया था, मेरे को याद है। लेकिन जब मैं बिस्तरे पे लेटा तो मैंने एक ही बात बोली कि प्रभु, तेरे दास ने वहां से प्रार्थना करी, और तेरे दास ने बोला कि यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो चुके हो। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि मैं चंगा हूं। और मैंने बोला बार बार, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पैर चंगे हो चुके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पैर चंगे हो चुके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पैर चंगे हो चुके। मैंने 20-25 बार ये बात मैंने घोषणा की अपने पैरों के ऊपर, और मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपने पैरों का दर्द नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं
जब तक आपके जीवन में वो दुख या तकलीफ है, पास्टर ने आपके लिए प्रार्थना कर दी, आपने विश्वास करना है और उसके लिए घोषणाएं करनी शुरू करनी। हालेलुया। जब आपकी घोषणाएं होंगी यीशु मसीह के नाम से, आपके विश्वास के द्वारा आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी आपको छोड़कर चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आ रहा है। आज आप सीख रहे हैं कि आपको विश्वास में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्योंकि जहां पे परमेश्वर ने उनसे अंधों से एक बात बोली है, क्या मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये कर सकता हूं तुम्हारे लिए? उन्होंने कहा हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि आप कर सकते हैं। और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखों पर हाथ रख के प्रार्थना कर, और वो उसी समय चंगे हो। तो मैं भी आज आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, कभी भी आपके जीवन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, आप ये ना सोचें कि खुदावन के दास ने प्रार्थना करी या आपने किसी से प्रार्थना करवाई, या आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, आप चर्च में आ रहे हैं, आप मीटिंगों को अटेंड कर रहे हैं, आप हर संडे आ रहे हैं, आपके जीवन में कर्जा है, दुख है, तकलीफ है, तो आपके कर्जा नहीं जा रहा है, दुख नहीं जा रही, तकलीफ। मेन आपको विश्वास करना है, परमेश्वर विश्वास में स्थिर रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, और अपनी दुखों पे, अपनी तकलीफों पे आपको डेली घोषणाएं करनी है। क्योंकि जब आप अपनी दुखों पे, तकलीफों पे घोषणाएं करेंगे, आपके विश्वास के द्वारा वो आपके जीवन को छोड़ के जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आ रहा है, और आप इस विश्वास के द्वारा बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपने जीवनों में अपने परेशानियों से, दिक्कतों से, दुख से, तकलीफ से छुटकारा पा रहे हैं, और यीशु मसीह के नाम से आप आज़ाद हो रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके जीवन में काम करे। आइए हम विश्वास के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष।